मरचा धान को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मरचा धान को बिहार के छठे उत्पादन के रूप में जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में विशेष प्रजाति के मरचा धान की खेती होती है, जिसमें सुगंध और स्वाद पाया जाता है, जिसको लेकर बिहार ही नहीं देश भर में प्रसिद्धि मिली है। जिला प्रशासन की ओर से किसानों के एक समूह के द्वारा लंबे समय से जीआई टैग के लिए प्रयास किया जा रहा था। पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय ने किसानों को जीआई टैग का प्रमाण पत्र वितरण किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर प्रबंधन और मार्केटिंग के लिए सहयोग किया जाएगा। वहीं मरचा धान के उत्पादकों में खुशी है। मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील किसान संघ के आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा जी, आनंद कुमार सिंह जी, विजय कुमार महतो जी, वासुदेव महतो जी, मोहम्मद यूनुस साहब, इसके साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे अपर समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, डीओ साहब, डीएसओ साहब, डीपीआरओ साहब, श्री राजकुमार जी जो प्रभारी फॉरवर्ड विकास अभिकरण के हैं और विशेष करके इस मरचा धान के संदर्भ में इनका बहुत अमूल्य योगदान है। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के गवाह बनने वाले स्टार्टअप जून चनपटिया से जुड़े हुए हमारे श्री नवनीत जी, श्री ओम प्रकाश जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित प्रतिनिधियों, मित्रों और हमारे कृषि वैज्ञानिक माधोपुर के श्री ध्रुव कुमार तिवारी जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस संदर्भ में हमारे लोगों ने, जैसा कि राजकुमार जी ने और जिला कृषि पदाधिकारी ने, हमारे प्रगतिशील किसान के सदस्य ने आपको विस्तार से इसके शुरुआती दौर से लेकर अंतिम तक जिन प्रक्रियाओं से गुजरने का प्रक्रिया हुई है, समस्याएं आई हैं, उसके समाधान के उपाय किए गए हैं, किस तरह से कृषि विज्ञान के लोगों का सहयोग लिया गया है, राजकीय कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया गया है, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक की कहानी को विस्तार से हमारे राजकुमार जी ने, जिला कृषि पदाधिकारी ने और समाहर्ता ने बताने का कार्य किया। किस कड़ी मेहनत के साथ मरचा धान का उत्पादन और इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। आज चंपारण किसान मरचा धान के संदर्भ में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर सारे हमारे सम्मानित प्रेस मीडिया के लोग आए हुए हैं, हमारे किसान हैं। अब इस विषय बिंदु पर मैं आना चाहता हूँ कि मरचा धान के संदर्भ में तो लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाल दिया है, लेकिन संक्षिप्त में इसके विषय वस्तु को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया है, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि मरचा धान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से, अर्थात इस जिले में हम लोग हैं, स्थानीय रूप से पाए जाने वाले धान की एक विशेष सुगंधित किस्म है। यह काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। मंच पर रखा हुआ है, आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देख सकते हैं। इसीलिए इसको मिर्चा या मिर्चैया धान के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोग इसे मिर्चा के बारे में कहते हैं, मिर्चा धान कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मरचा के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय स्तर पर इन विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। मरचा धान के पौधे और अनाज में एक अनूठी सुगंध होती है जो इसे अलग एक विशिष्ट पहचान स्थापित करती है, अर्थात विशिष्टता के चलते जीआई टैग मिला है। इसको कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए इस मरचा धान को जीआई का टैग प्राप्त हुआ है। मरचा धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आप जानते हैं कि हमारे जिला में चनपटिया, मैनाटांड, सौराहा, नरकटियागंज, रामनगर और लौरिया है। मरचा धान की खेती के लिए पश्चिमी चंपारण जिले की मिट्टी जलवायु बेहद ही अनुकूल है। जैसा कि राजकुमार जी ने अपने संबोधन में बताया कि गंडक और सिकराना नदी के बीच के इलाके जो भूमि है वो एक अनूठी किस्म की भूमि है। विशेष प्रकार का जलवायु मिलता है वहाँ पर, अन्य जलवायु से भिन्न है, अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पाया, चाहे पश्चिमी चंपारण के अन्य प्रखंडों में इस तरह का क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने भी बताने का कार्य किया कि ये जो है किस तरह के किसी खास मिट्टी की पहचान है, जिसके चलते मरचा धान का उत्पादन वहाँ पर हो पाता है। तो मरचा धान की खेती के लिए जलवायु भी अनुकूल है। पश्चिमी चंपारण में खास करके इन प्रखंडों में ऐसी अनुकूल जलवायु संभवतः अन्य जगह पर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि शाहबाद को धान का कटोरा बोला जाता है, धान का उत्पादकता वहाँ पर बहुत अच्छी है, उत्पादन वहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पाती।
अन्य जगहों पर अन्य तरह की विशेषताएं हैं कृषि के क्षेत्र में, लेकिन जो पश्चिमी चंपारण में मरचा धान के नाम से जाना जा रहा है, आज इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस तरह का जलवायु जो है अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी चंपारण के अन्य हिस्सों में भी नहीं पाया जाता है। पश्चिम चंपारण जिले के मरचा चूड़ा का स्वाद और सुगंध की ख्याति पूरे बिहार राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति पश्चिम चंपारण जिला में आता है तो लोग मरचा चूड़ा की याद दिलाते हैं, उन्हें सम्मान के साथ मरचा चूड़ा का प्रयोग करने के लिए, खाने के लिए दही चूड़ा के साथ दिया जाता है। आप सभी जानते हैं, हम लोगों का जब भी यहाँ पर स्थापन नहीं था तो मरचा चूड़ा की चर्चा करते हैं। आज जिला पदाधिकारी के रूप में विभिन्न जगहों पर जाने का मौका मिलता है, कार्यक्रम करने का मौका मिलता है और उसमें लोग मरचा चूड़ा के बारे में बात करते हैं लोगों से कि आपके पश्चिमी चंपारण में तो मरचा चूड़ा होता है। हम लोग इसके बारे में बताते हैं और वास्तव में इसका स्वाद और सुगंध एक अलग किस्म की पहचान देता है और इसी कारण से इसकी लोकप्रियता बढ़ी जो अन्य चूड़ा में नहीं है। अन्य जगहों पर बासमती का चूड़ा भी है, अन्य सोना चूड़ा चूड़ा है, अन्य धान के बहुत किस्म के चूड़ा होते हैं, सभी जगहों पर चूड़ा धान से बनाया जाता है। लेकिन इस जो मरचा धान की चूड़ा की जो लोकप्रियता है, जो इसका सुगंध है, अन्य धान के चूड़ों में नहीं पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण के द्वारा लगातार किए गए प्रयास का एक परिणाम है। आपको जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि 2-2.5 वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अच्छी तरह से इसके गुण दोष पर विचार किया, इसका अनुसंधान किया, विभिन्न पहलुओं से गुजरा इसको और आज जो है इसका सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किसानों को सौंपा, हमारे जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि आपको समझना, हमने कहा कि नहीं। इस कार्यक्रम में हमारे कृषक को सम्मानित किया जिनके कड़ी मेहनत से, जिनके लगन और निष्ठा से रात दिन मेहनत करके इन्होंने नई पहचान दिया है, प्रयास किया है और आज इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। और आज आपका और दायित्व बढ़ जाता है कि अन्य किसानों के साथ सम्मिलित होकर के उनको जोड़ करके इसकी महत्ता को बताएंगे, क्योंकि आपकी एक पहचान मिली है। और जैसा कि अपर समाहर्ता ने बताया, इसका दुरुपयोग नहीं हो, इस बात का ख्याल रखना। जीआई टैग तो मिल गया किन परिस्थितियों में मिला? अपने विशिष्ट पहचान को लेकर मिला, आपके कड़ी मेहनत का प्रतिफल है।